नगरपालिका गरियाबंद का पिछला कार्यकाल अब शहर के लिए एक सीख बनता जा रहा है। नेशनल हाईवे निर्माण के नाम पर अब वो तमाम निर्माण कार्य धाराशायी होने वाले हैं, जिस पर पिछले 5 सालों में करोड़ों खर्च किए गए, जिस पर अब न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के कई नेता भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 130 के मजरकट्टा से सर्किट हाउस तक 24 मीटर चौड़ाई में बन रही 4 लेन सड़क अब नगर पालिका के पुराने निर्माणों को निगल रही है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से 1.5 साल पहले लगाए गए 580 स्ट्रीट लाइट पोल में से 280 पहले ही बंद हो चुके हैं। अब इन्हें हटाना और शिफ्ट करना नगर पालिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई गई पाइपलाइन भी पूरी तरह से टूटेगी। पीएचसी ऑफिस के पास 35 लाख की लागत से 2 साल पहले बना फव्वारा गार्डन भी अब नेशनल हाईवे के नीचे आ जाएगा। जो बजट इन कामों का है, उनको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान नगर पालिका को नेशनल हाईवे बनने से होना तय दिख रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जो सड़क के किनारे लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइट लगभग 580 नग लाइट लगी हुई हैं, जिसमें से वर्तमान में 300 से 350 लाइट ही चालू है। गरियाबंद कलेक्ट्रेट से लेकर ये पैरी कॉलोनी तक लगभग 580 नग लाइट सड़क के दोनों किनारे लगी हुई हैं, लेकिन गरियाबंद कलेक्ट्रेट से वर्तमान में पीएचई ऑफिस है, वहां तक दोनों तरफ पूरी तरह से लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये लाइटें गौरव पथ में भी लगाई गई हैं, जिसमें से ज्यादातर लाइटें बंद है। नगर पालिका का कहना है कि जब नेशनल हाईवे का काम शुरू होगा तब इनको हटाने में से इसका इस्तेमाल कम ही हो पाएगा, जितनी संख्या में लाइटें हैं उतनी नहीं हो पाएगी, तोड़ फोड़ के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि जो लाइटें लगी हैं उन्हें इस तरह से लगाया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, उस तरह से लगाया गया कि उसे हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका कहना है कि शिफ्ट करने में काफी नुकसान होगा। इसके अलावा जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यह गार्डन महज कुछ 2 सालों पहले ही बनाया गया है। बिल्कुल नेशनल हाईवे से लगा हुआ ये गार्डन है। वाटर फाउंटेन है यहाँ पे। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से इस गार्डन को बनाया गया था, जो अभी नेशनल हाईवे की जद में आ रहा है 12 मीटर में। आप मेरे भी साथ देखिए सामने, ये पूरे वाटर फाउंटेन यहाँ पर लगे हुए थे। आप इसकी दशा देखिए, इसके हालात देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने दिनों से चालू था और ये कब से बंद पड़ा हुआ है। इस समय हमारे साथ गरियाबंद कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं प्रेम सोनवानी, इनसे बात करेंगे। क्या मामला था, गार्डन को लेकर क्या शिकायत की थी आप लोगों ने? 2 साल पहले की बात है, जब ये गार्डन बनने वाला था। इसका प्रस्ताव नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष लेके कलेक्टर के पास गए थे, तो हम लोग इसका विरोध किए थे। हम लोग ये बोले थे, आज नहीं तो कल नेशनल हाईवे बनेगा तो ये गार्डन टूटेगा, इसको मत बनाइए। पैसा ही इन्वेस्ट है और कुछ नहीं है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जो थे पूर्व में, वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए 35 लाख रुपया बर्बाद कर दिया गया। 35 लाख रुपया अगर गरियाबंद के और दूसरे जगह में लगता, दूसरे जगह में तरक्की होता तो गरियाबंद और आगे जाता। लेकिन उसकी एक वो था, जीत था कि हमको नेशनल हाईवे भी बनाना है, हम गरियाबंद को दिखाना है। गरियाबंद को दिखा दिया, अब नेशनल हाईवे बन रहा है, टूटेगा ये तो गरियाबंद की पब्लिक का ही पैसा लगा ना। अध्यक्ष महोदय तो अपने घर से पैसा नहीं लाए थे, जीत करके बनवाया है। अब सोनवानी जी, आप खाली ये 35 लाख की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो टोटल काम दिखाए हैं अभी, जो लगभग 5 से 7 करोड़ के ऐसे काम हैं, जो पाइपलाइन का है, पाइपलाइन भी पूरी टूटना है बता रहे हैं। जो स्टेट हाईवे पे सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगे हैं वो भी उखड़ना है। अंडरग्राउंड जो केबलिंग हुई है वो भी उखड़ना तय माना जा रहा है। तो लगभग ऐसा करके 5 से 7 करोड़ के काम है टोटल। आपसे 35 लाख बता रहे हैं, तो 7 करोड़ के आसपास का अमाउंट हो रहा है। ये जो जितने शहर में कलेक्टर ऑफिस से पूरा गौरव पथ, पैरी कॉलोनी तक जो लाइट लगा है, वो कम से कम 500-550 लाइट में 200-250 लाइट जल रहा है। इसमें भी पूरा घुसखोरी किया गया है नगर पालिका द्वारा। और नगर पालिका में जाके अगर बोलते थे कि इसको मत करो, तो वहाँ से दबाव पड़ता था अधिकारियों को, नहीं इसको करना है। तो अपना नाम आते थे भाई साहब, अपना नाम वो करने के लिए फोटो खिंचा लेते थे, मैंने गरियाबंद के लिए ये किया वो किया, ऐसा करके बोलते थे। ये उनकी लापरवाही है, पालिका की पूरी लापरवाही है। अब रोड चौड़ीकरण होगा, जो पाइपलाइन बिछा है, करोड़ों रुपए का नुकसान तो गरियाबंद वासियों का हुआ ना। गरियाबंद वासियों का ही पैसा है ये, कोई घर से अधिकारी या नगर अध्यक्ष नहीं लाए थे वो पैसा को। इसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में और माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में बैठक हुआ है। इसमें निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले जो पाइपलाइन का विस्तार का कार्य है उसको करेंगे, उसके बाद फिर पोलों को जो हटाने का कार्य है वो कार्य करेंगे। तो
तो जो पोल हमारे यहाँ मेन रोड से निकलेंगे उसको वार्डों में अपन शिफ्ट करने का उसका योजना बना रहे हैं। और सर ये जो पाइपलाइन है उसके बारे में बता रहे थे। पाइपलाइन जो है NH की तरफ से पाइपलाइन का जो भी है उसको शिफ्ट करने का कार्य उनके द्वारा किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। अभी आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये साई उद्यान है। ये 5 साल के कार्यकाल में पिछले 2 बार इसको उखाड़ के दूसरी बार अभी बनाया जा रहा है और अभी लगभग इसका काम पूरा भी नहीं हुआ है। और आप ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं लगभग 10 से 12 लाख रुपए की इस बाउंड्री वॉल को भी अब उखाड़ा जाएगा, क्योंकि जो हाईवे नेशनल हाईवे बनना है उसकी गाइडलाइन और डेडलाइन दोनों आ चुकी है, जिसके मुताबिक कुछ ही दिनों में इसका कार्य शुरू होना है। इसके अलावा 2 मीटर सड़क के बीचों बीच से दोनों तरफ 12-12 मीटर चौड़ीकरण होना है। 12 मीटर की जद में ये बाउंड्री लाइन भी आना है, जिसकी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत बताई जा रही है। ये भी टूटेगा, जो कि अभी पूरी तरह बना भी नहीं है। इसके अलावा जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 मीटर के अंदर में ही वाटर पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसको पूरी तरह से तोड़ने के बाद ही निकाला जाएगा, मतलब इसका किसी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी भी लगभग लागत 2 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इससे ही पूरे शहर में गरियाबंद में पानी की सप्लाई होती है। तो पिछले 5 सालों में जो बिना प्लानिंग के कुछ काम हुए हैं नगर पालिका में, और जो जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई से जो पैसे से जिन पैसों से विकास गरियाबंद का होना था, हालांकि आज भी गरियाबंद 13 साल के बाद अपने समकक्ष जिलों के मुताबिक काफ़ी पीछे है। और इसके यही वजह भी कई ऐसी हैं कि बिना प्लानिंग के काम होना, विकास नहीं होना। तो जो कुछ काम हुए भी हैं वो भी बिना प्लानिंग के हुए हैं, जिसके तहत अभी लगभग अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे गरियाबंद में काम शुरू होता है तो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का नुकसान गरियाबंद को होना है, नगर पालिका को। अभी एक हमारे साथ यहाँ पे पूर्व पार्षद मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या नाम है। परस देवांगन, पूर्व पार्षद, साईनगर वार्ड से। मैं वार्ड क्रमांक 120 मैं निर्दलीय पार्षद के रूप में चुन करके आया था और हमारे ही कार्यकाल में 16 लाख के निर्माण से निर्मित साई वाटिका के नाम से, जो कि गरियाबंद की आबादी के हिसाब से कुछ सुख चैन के हिसाब से हम बैठ सके, ऐसा एक प्लानिंग के तहत अपन साई मंदिर के पास ही गार्डन बनाए थे। और बीते जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें इस गार्डन को तोड़ करके फिर नवीन गार्डन बनाया जा रहा, उसमें बिना कोई प्लानिंग के, ना बैठक की व्यवस्था है ना कुछ है। अपनी निधि से मैंने 20 चेयर बैठक की व्यवस्था के लिए दिया था, उसको भी उखाड़ करके फेंक दिया गया है। और जो बाउंड्री वाल जो कि अभी नेशनल हाईवे जो बनना है, जो कि जो दायरा है शासन का जो निर्धारित है 12 मीटर को, उस 12 मीटर के दायरे में आ रहा है, जबकि इसकी सुगबुगाहट 2 साल 3 साल पहले से चल रही थी। नेशनल हाईवे बनना है और बिना प्लानिंग का ये जनहित में काम नहीं किया है, ये स्वहित को ध्यान में रख के जहां उनको फायदा मिलने का था वही काम किया। आप देख लीजिए नगर के जो मुख्य मार्ग है इसमें भी दोनों तरफ दाईं और बाईं और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है और इसमें मेरे हिसाब से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत पूरे नगर में, चाहे वो सदर में हो चाहे पैरी नगर से लेकर के कलेक्ट्रेट तक पे हो, बिना कोई प्लानिंग के 12 मीटर के अंदर पोल लगवाना। और मुश्किल से 2 से 4 महीने के अंदर ये काम हुआ है और ये यही 2 से 4 महीने के अंदर फिर ये टूटेगा। मतलब जनता का और शासन का जो नगर विकास में जो पैसा दिया तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष की, ये स्वहित में काम देखने को, ऐसा मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर नगर हित को अगर ध्यान में रख के देखते तो ये पूरी मतलब पोल पहले ही से मतलब उस दायरे में लगाते तो ये टूटता भी नहीं और जनता का और शासन का पैसा बर्बाद नहीं होता।